प्रत्यावर्ती धारा में हमने आर युक्त, एल युक्त, सी युक्त, आर एल, एल सी और एल आर, आर एल सी परिपथ हमने जाने थे। जब हमने इन परिपथों को जान लिया तो बात आती है एक अनुनादी परिपथ। कौन से परिपथ को जानते हैं? अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ क्या होता है? क्वेश्चन यह उठा। अनुनाद, फर्स्ट ईयर में हमने अनुनाद जाना था, जब किसी वस्तु की आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जब किसी वस्तु की आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, इस घटना को अनुनाद मीन्स रेजोनेंस कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक परिपथ होगा, प्रतिरोध होगा, एक कुंडली होगी, एक संधारित्र होगा। इस पर एक बाहर से हमने आवृत्ति लगाई, मीन्स एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाया, B बराबर B0 साइन। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत द्वारा आरोपित विभवांतर और उस परिपथ द्वारा प्रयुक्त विभवांतर की आवृत्ति समान हो, मीन्स उनके मान कलाएं समान हो, तो इस परिपथ को क्या कहते हैं? अनुनादी परिपथ कहते हैं। क्या कहा? जब किसी बाह्य परिपथ द्वारा आरोपित विभवांतर, किसी बाह्य परिपथ द्वारा आरोपित विभवांतर तथा परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति कैसी हो? समान हो, तो इस परिपथ को क्या कहेंगे? हम अनुनादी परिपथ कहेंगे। हर परिपथ की अपनी आवृत्ति होगी, उस परिपथ की आवृत्ति और एक स्रोत द्वारा आरोपित आवृत्ति एक दूसरे के क्या हो? समान हो, तो इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ के लिए शर्त है, शर्त क्या है? एक्सएल बराबर होना चाहिए एक्ससी के। ये आर है, ये एल है, ये सी है। श्रेणी अनुनादी परिपथ बना। एक समांतर अनुनादी परिपथ होता है, उसे भी हम थोड़ा सा समझ लें। एक प्रतिरोध लगाएंगे, उसके साथ एक कुंडली लगाएंगे, फिर दूसरा प्रतिरोध लगाएंगे, उसके साथ संधारित्र लगाएंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे इन्हें, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये एल है, ये सी है, ये आर है, ये आर। इसमें प्रतिरोध का मान जब न्यूनतम हो जाए, आर का मान क्या हो जाए? न्यूनतम। ऐसी स्थिति में जो एलसी सर्किट बनेगा, मींस एलसी सर्किट बनेगा, तो इसकी आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा स्रोत द्वारा आरोपित आवृत्ति के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ चाहे समांतर श्रेणी क्रम से अनुनादी परिपथ हो, चाहे समांतर क्रम, दोनों के लिए एक्सएल बराबर शर्त है। दोनों के लिए ये शर्त एक्सएल बराबर किसके होता है? एक्ससी के होता है। अर्थात अनुनादी परिपथ के लिए शर्त है प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होनी चाहिए। अगर प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल 50 ओम है, तो धारतीय प्रतिघात एक्ससी भी 50 ओम होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करें, जब किसी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति उस परिपथ पर आरोपित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। जब किसी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति निज आवृत्ति उस परिपथ पर आरोपित प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ दो प्रकार के, एक श्रेणी अनुनादी परिपथ, एक समांतर। इसमें आर बराबर जो आर एल सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसमें आर और एल श्रेणी में है, आर और सी श्रेणी में, और फिर कौन से में? समांतर। दोनों के लिए एक ही शर्त है, दोनों के प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अर्थात एक्सएल बराबर किसके होना चाहिए? एक्ससी। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC। कोणीय आवृत्ति निकाल ली 1/LC। अगर 1/√LC की विमा पूछी जाए तो ओमेगा की विमा निकाल दो सीधी सीधी। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf।
2 पाई एफ बराबर 1/√LC, यानी एफ बराबर 1/2 पाई √LC हो गया। इसे अपन बोलते हैं अनुनादी परिपथ की आवृत्ति। अनुनादी परिपथ की, बहुत सवाल मिलेंगे इस पे। उसमें दिया जाएगा एक परिपथ में प्रेरकत्व 4 मिली हेनरी है, धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो एफ बराबर 1/2 पाई √LC। किसी भी सर्किट की, कोई भी LC सर्किट हो, उसकी आवृत्ति निकालनी हो तो इस सूत्र का, दोलित्र जब पढ़ेंगे हम, दोलित्र में इसी सूत्र का प्रयोग होगा। वहां पे एक LC परिपथ लगा होगा, L लगा होगा, एक C लगा होगा, और जब उसमें अनुनाद कराएंगे मीन्स उसकी आवृत्ति किसी एक अन्य कुंडली की आवृत्ति के बराबर होगी तो अननोन प्रेरण होगा। तो ऐसी स्थिति में उस पर जो आवृत्ति आई वो इस सूत्र से निकाली जाएगी। तो ट्रांजिस्टर दोलित्र की भांति काम करेगा आगे टॉपिक में, तब वहां जाने। तो क्या हुआ, अनुनादी परिपथ के बारे में सिंपल सी बात बताई, जब किसी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति उस परिपथ पर आरोपित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ की शर्त XL बराबर XC। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया अनुनादी परिपथ के लिए शर्त क्या है, आंसर सीधा सा है, XL बराबर किसके होना चाहिए? XC। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे और प्रतिरोध केवल R बचेगा इस परिपथ में। तो XL बराबर XC होना चाहिए। XL का मान ओमेगा L 1/ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/√LC हो जाएगा, ओमेगा बराबर। तो F बराबर 1/2 पाई √LC होगा, जहां L प्रेरकत्व है, C धारिता है। तो इस प्रकार से हम अनुनादी परिपथ को जानेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन इससे मिलता है। बहुत सारे कंपटीशनों में इस टॉपिक से जुड़ी बात सवाल होगा, L दिया जाएगा, C दिया जाएगा, आपको F निकालना होगा। अनुनादी परिपथ के लिए अगर धारितीय प्रतिघात 50 ओम है तो प्रेरकीय प्रतिघात कितनी होगी? अनुनादी परिपथ है तो बराबर होगी। धारितीय प्रतिघात 50 ओम दी तो प्रेरकीय प्रतिघात भी, एक शब्द लिख दिया उसने अनुनादी परिपथ के लिए, यदि धारितीय प्रतिघात 50 ओम है तो प्रेरकीय प्रतिघात कितनी होगी? अनुनादी परिपथ की शर्त है धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होनी चाहिए, जब बराबर होगी। अब इसके बाद का टॉपिक है स्वप्रेरण गुणांक पर आधारित एक घटना जान रहे हैं जिसे हम चौक कुंडली कहते हैं।